दोस्तों जब भी हम कार राइड करते हैं तो मैन्युफैक्चरर्स ने कुछ सेफ्टी फीचर्स पहले से ही कार में इनबिल्ट दिए हुए होते हैं, जैसे कि सीट बेल्ट हो गई या फिर जो बोनेट है उसके ऊपर क्रम्पल जोन्स हो गए या फिर जो साइड इम्पैक्ट बीम्स हो गए जो डोर्स में होती है। तो ये सारी बेसिक सेफ्टी फीचर्स जो है वो हर कार में मौजूद होती है, जिससे जो कार ड्राइव करते हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर होती है। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा कुछ भी बाइक में होता है? तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे एक राइडर अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक राइडर की सेफ्टी के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। साथ ही में मैं करूंगा मेरे पास जो राइडिंग गियर्स है उनका रिव्यू। तो आपको इस चैनल पे अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग राइडिंग गियर्स जो मैं यूज़ करता हूं उनका एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको देखने को मिलेगा। तो मैं श्रेयस स्वागत करता हूं आप सभी का एक्सप्लोरिंग राइड्स के एक नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। दोस्तों आप कोई भी बाइक चलाते हो, मेरा मतलब है कोई भी, कितने भी कम सीसी की बाइक आप चलाते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट राइडिंग गियर जो आपके पास होनी चाहिए वो है एक अच्छा हेलमेट। अब अच्छे हेलमेट का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही महंगा हेलमेट होना चाहिए, लेकिन वो कम से कम ISI सर्टिफाइड या डॉट सर्टिफाइड हेलमेट होना चाहिए। तो शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं कि एक हेलमेट राइडर को कौन कौन सी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहली सेफ्टी होती है राइडर के सर की। तो हेड इंजरी से आपको हेलमेट बचाता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कभी भी आप कोई भी हेलमेट परचेस करेंगे तो फुल फेस ही हेलमेट मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा। दूसरी सेफ्टी जो हर एक हेलमेट में आपको मिलती है वो है विंड ब्लास्ट। जब भी आप राइड करते हो दोस्तों तो सामने से जो विंड ब्लास्ट होती है वो आपकी बाइक को अनस्टेबल कर सकती है। तो तीसरी सेफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो हवा में बहुत तरह के कीड़े घूमते रहते हैं। तो जब भी आप राइड करते हो तो वो आपके आंखों में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपने अच्छा हेलमेट पहना होगा तो वो आपके वाइजर पे आके चिपक जाते हैं या फिर आपके हेलमेट पे पूरे चिपक जाते हैं। आपने ये बहुत बार नोटिस किया होगा। तो ये सारी सेफ्टी आपको एक बेसिक हेलमेट दे देता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा हेलमेट, जो भी एक बेसिक हेलमेट है, थोड़े से एडवांस फीचर्स है उसमें। मैं आपको पहले क्लियर करना चाहता हूँ ये कोई भी पेड प्रमोशन है नहीं। तो मैं इस जो प्रोडक्ट में यूज कर रहा हूँ उसका एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको दूंगा। ये है मेरा हेलमेट, ठीक है। अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है और ऊपर से ऐसा। दोस्तों तो अभी हम बात करने वाले हैं इस हेलमेट के फीचर्स के बारे में, ना कि हम बात करेंगे इसके ग्राफिक्स के बारे में। तो सबसे पहला फीचर है इसमें पिन लॉक टेक्नोलॉजी दी हुई है। अब ये पिन लॉक टेक्नोलॉजी है क्या दोस्तों? आप यहाँ पर दो पिन्स देख रहे हैं और इसके अंदर और एक आपको यहाँ पर एक अटैचमेंट दिख रही है। तो बेसिकली ये अटैचमेंट क्या करती है, जब भी हम ठंडे वेदर में हम लोग राइड कर रहे होते हैं तो उस वक्त जब भी हम ब्रीथिंग करते हैं तो क्या होता है, अंदर फॉग जमा हो जाता है। तो बेसिकली ये जो पोर्शन है यहाँ पर फॉग जमा होती नहीं है और आपको विजिबिलिटी बहुत ही क्लियर मिलती है। इसमें एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा है दोस्तों। जो ये आप मेरा गोप्रो का माउंट देख रहे हो, इसके अंदर भी एक एयर वेंट है। तो अगर ये गोप्रो माउंट में हटा देता हूँ तो एयर वेंट, अगर ये जो नॉब है इससे नीचे करता हूँ तो यहाँ से अंदर एयर पास हो जाएगी। दूसरी जो एयर वेंट है ये उस हेलमेट के ऊपर है और यहाँ से भी काफ़ी अच्छा एयर फ्लो होता है। और जो एयर जो अंदर जाती है हेलमेट के वो इन दो वेंट से एग्जिट करती है। तो 1, 2 और 3, ये 3 वेंट से हवा अंदर जाएगी और ये 2 से बाहर जाएगी। पैडिंग के बारे में बात करेंगे। पैडिंग बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही कंफर्टेबल है दोस्तों। इसके साथ मुझे एडजस्ट होने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं गया। जब ये हेलमेट मैंने परचेस किया था तो उसी वक्त मैंने इसे पहन के राइड भी शुरू कर दी थी और ये काफ़ी कंफर्टेबल था। इसमें बहुत से कानों में दर्द ऐसा कुछ या फिर चिक्स मेरे ऐसे प्रेस हो रहे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत ही अच्छे फिट मुझे हुआ। तो मैं कभी भी रेकमेंड करूँगा कि आप अभी भी हेलमेट है तो आप हो सके, जितना भी हो सके तो आप जाके खुद ट्राई करके परचेस कीजिए। जब भी आप हेलमेट के जो हमारी ये चीन होती है यहाँ से बहुत बार हवा अंदर चली जाती है, उस केस में कभी कभी बग्स भी अंदर घुस जाते हैं जो हमें बहुत इरिटेट करते हैं अंदर जाने के बाद। तो ये कुछ हद तक इसे भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये एक एडिशनल है, ये रिमूवेबल है। ये पैडिंग भी पूरी रिमूवेबल है। आप ये पैडिंग निकाल के वॉश करके वापस लगा सकते हो। इसके अंदर बटन्स है तो आप ये इस तरह से बटन पैड निकल जाएंगे और ये बटन्स में फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इंटरकॉम या फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए इन्होंने प्रोविजन पहले से देखे रखा है। तो इन फ्यूचर, अभी तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन इन फ्यूचर में जब भी मैं अपग्रेड करूँगा तो यहाँ पर मैं ब्लूटूथ या फिर इंटरकॉम जो है यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक फीचर्स है मेरे हेलमेट के। तो ये SMK का हेलमेट है। अराउंड मैंने इसे परचेस किया था कुछ 4000 के अंदर ही मैंने इसे परचेस किया था। ये कुछ ऑफ़र भी मिल गया था मुझे। तो ऐसे बहुत से ऑफर्स आपको मार्केट में अच्छे हेलमेट के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं दूसरे राइडिंग गियर की, जो है मेरे हैंड ग्लोव्स। दोस्तों तो ये जो हैंड ग्लोव्स है ये स्क्वाइको कंपनी के हैं। सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस रॉन्ग कर रहा हूँ। तो
लेकिन जब भी मैंने ये परचेस किए थे तो मुझे बोले गए थे ये कोई इंपोर्टेड या फिर ब्रांडेड कंपनी नहीं है, बट देन टू ये मुझे 800 रुपये के कॉस्ट हुए थे। तो ये हैंड ग्लोव्स के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैश मटेरियल है जिससे हवा का ब्रीदिंग अच्छा रहता है, आपके हाथों को ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। उसके बाद यहाँ पर जो मटेरियल है पूरा हार्ड मटेरियल है, बहुत सॉलिड मटेरियल है ये। उसके बाद ये रबराइज कुछ प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आपके फिंगर्स पे यहाँ पर एक प्रोटेक्शन मटेरियल है। तो मैं आपको अभी ये बताना चाहता हूँ कि ये एक्चुअल में कैसे परफॉर्म करते हैं। तो जब भी आप राइड करते हो दोस्तों तो यहाँ पे आपके हैंडल बार्स पे कुछ वाइब्रेशंस होते हैं। तो अगर आपने ये हैंड ग्लोव्स पहने होंगे या कोई भी हैंड ग्लोव्स पहने होंगे तो आपको वाइब्रेशंस थोड़े कम फील कराते हैं। दूसरी चीज, ये प्रोटेक्शन देते हैं जब भी आप बाइक से गिरते हो तो जब भी एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले ग्राउंड को टच होते हैं हमारे पैर, उसके बाद हम सपोर्ट लेते हैं अपने हाथों से, बराबर। तो जब आप हाथ टच करोगे तो आपका पाम जमीन को सबसे पहले टच करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक मटेरियल है, ये प्लास्टिक मटेरियल लग रहा है, ये प्लास्टिक का मटेरियल है लेकिन ये काफ़ी हार्ड है। तो इस वजह से क्या होगा कि जब भी आप ज़मीन पे हाथ रखोगे तो रोड अगर टारमैक का है या सीमेंट का है तो ये आपकी हाथ को पहले प्रोटेक्ट करेगा। तो गिरने के बाद सिर्फ आपका हाथ इसी पोजीशन में नहीं रहने वाला, अगर आप आगे जाके गिरते हो तो आपका हाथ टर्न हो जाएगा। फिर ये जो प्रोटेक्टर्स है, ये और फिंगर जो प्रोटेक्टर्स है, ये आपके उंगलियों को और आपके जो हाथ हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे। दोस्तों अभी आपको अपने अगर ये इन प्रोटेक्टर्स को जो अगर क्लोजली देखा तो आपको पता चलेगा कि इनके ऊपर थोड़े से स्क्रैचेस हैं। ये जो स्क्रैचेस पड़े हुए हैं ये मेरे एक एक्सीडेंट की वजह से हुए। तब मैंने लकीली ये हैंड ग्लोव्स पहने थे और ये हार्ड मटेरियल होने के बावजूद भी इतने छिल गए। तो सोचो अगर ये नहीं पहने होते तो मेरे हाथों का क्या होता। तो अपने सर के बाद अपने हाथ तो चाहिए काम करने के लिए, भले बेसिक से हैंड ग्लोव्स है लेकिन अपना काम कर देते हैं। तो कभी भी आप राइड करते हो, बाइक राइड करते हो तो हैंड ग्लोव्स जरूर पहना कीजिए दोस्तों। अपने हेलमेट के साथ अपने एक पेयर हैंड ग्लोव्स का होने चाहिए। काफ़ी सस्ते हैंड ग्लोव्स भी मार्केट में मिलते हैं जो अगर एक बार भी यूज़ हो गया उनका, और जैसे इन्होंने मेरे हाथों को प्रोटेक्ट किया है वैसे ही अगर एक बार भी वो भी आपको प्रोटेक्ट कर देते तो आई थिंक पैसा वसूल है। दोस्तों जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो राइडिंग गियर है जो हर राइडर के पास होना चाहिए वो है एक राइडिंग बूट। राइडिंग बूट बोल सकते हो, राइडिंग शूज बोल सकते हो। तो अब ये जो बूट्स है ये मेरे बूट्स है जो मैं राइडिंग के दौरान यूज करता हूँ और ये है ओराजो के। अब राइडिंग बूट्स क्यों चाहिए? क्योंकि जब भी आप राइड कर रहे होते हो तो आपके जैसे आपके हाथ आपके दिमाग के साथ आपकी पूरी बॉडी के साथ सबसे ज्यादा काम करने वाली जो चीज होती है वो है आपके पैर। तो इनसे आपको गियर लीवर शिफ्ट करना पड़ता है, आपको ब्रेकिंग करनी पड़ती है, और साथ में जब भी आप बाइक खड़ी करते हो या फिर आप बैलेंस करना चाहते हो तो आपको पैर निकाल के ही बैलेंस करना होता है। तो सोचो अगर अपने पैर अगर फुटपैथ पे नहीं है और बाहर है और आप राइड कर रहे हो, सामने से कोई पत्थर आता है और वो हिट कर देता है आपके पैर, और अगर आपने सैंडल या फिर चप्पल पहने हैं तो आपके पैर की हालत क्या होगी। कभी कभी स्पोर्ट्स शूज भी पहन लेते हो आप, लेकिन वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि आपको कंफर्टेबल तो फील कराते हैं लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं झेल पाएंगे। या फिर आपने ये बहुत बार एक्सपीरियंस किया होता है जब सामने से कोई जब आपके बाजू से कोई व्हीकल पास होती है तो उनके टायर के नीचे से जो पत्थर शूट होते हैं अगर वो आके आपके पैर पे लगते हैं, हिट होते हैं, तो वो तो भाई भगवान ही बचाए फिर, अगर आपके पैर प्रोटेक्टेड नहीं होते हो। तो ये सारी ऐसी ऑब्स्टैकल्स होती है जो एक राइड के दौरान आ सकती है। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए आपको राइडिंग शूज़ होने बहुत ज़रूरी है। तो ये जैसे अभी हम बात करेंगे ओराजो के राइडिंग शूज़। तो ये ओराजो के मेरे राइडिंग शूज़ है, 10 नंबर के शूज़ हैं, काफ़ी बड़े हैं। ये पर्टिकुलरली तभी यूज़ होंगे जब ये हम बाइक राइड करेंगे। इनको पहन के आप सिटी में नहीं चल सकते, हाँ थोड़ा बहुत चल सकते हैं लेकिन ज़्यादा पूरा दिन आप इनको पहन के नहीं घूम सकते, इसके लिए ये बने ही नहीं है। तो इनकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले स्टील टो, काफ़ी हार्ड टो होता है, यह स्टील टो होता है। इसके ऊपर से छोटी मोटी व्हीकल भी पास हो गई तो भी ये आपके पैर को प्रोटेक्ट करेगी। दूसरी चीज़, इसका जो सोल आप देख सकते हो काफ़ी मोटा सोल है, अच्छा सोल है, अच्छे क्वालिटी का सोल है, और ये एंटी स्लिपरी सोल होता है और ये आपको फुटपैथ पे अच्छा ग्रिप प्रोवाइड कराता है। अब जो बाकी के जो शूज़ होते हैं उनमें जैसे ये पोर्शंस है यहाँ पर प्रोटेक्टर्स लगे हुए होते हैं, या फिर जो सामने ये जो स्ट्राइप आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोटेक्टर्स लगे हुए होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी ये पर्टिकुलर शूज़ में नहीं है। इसमें स्टील टो है, एंटी स्लिपरी सोल है, काफ़ी अच्छा है। वाटर रेजिस्टेंट शूज़ बोल सकते हैं आप इनको। मैंने अभी तक इनका वाटर टेस्ट नहीं किया है क्योंकि ऐसा कुछ माहौल बना ही नहीं इनको लेने के बाद, बारिश में इसको चलाया नहीं मैंने। तो ये बारिश में हम डेफिनेटली इसको ट्राई करेंगे। अगर इसकी कंफर्ट की बात करेंगे
तो इसके अंदर का जो मटेरियल है वो काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा कुशनिंग है इसके अंदर। और जैसे मोस्ट ऑफ जो शूज़ होते हैं जिनके साथ आपको एडजस्ट करना पड़ता है बहुत, जब भी आप फर्स्ट टाइम इन्हें यूज़ करते हो तो कुछ दिन उनको यूज़ टू होने के लिए लगते हैं, लेकिन ऐसा इस शूज़ के साथ मुझे तो नहीं लगा। जिस दिन से मैंने इसे परचेस किया उसी वक्त से इसको मैंने पहनना शुरू कर किया था और मैं इसके साथ बहुत ही कंफर्टेबल हूँ। इसका जो ड्रॉबैक है एज सच कि इसमें ये फ्रंट पे कोई प्रोटेक्शन नहीं, साइड पे कोई प्रोटेक्शन नहीं। हाँ, ये मटेरियल है थोड़ा सा ब्रीदेबल, वो ठीक है। लेदर इसका अच्छा है। पीछे यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया हुआ है जिससे विजिबिलिटी अच्छी होती है। आप अगर राइड करते हो और आपके पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है तो आप ये बेसिक राइडिंग शूज यूज़ कर सकते हैं। ये अराउंड 3700 के आसपास मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों, ये 3 जो बेसिक राइडिंग गियर्स में आपने अभी देखे तो ये मस्ट राइडिंग गियर्स है जो आपके पास होने ही चाहिए। इनके बाद के जो राइडिंग गियर्स है वो राइडिंग जैकेट होती है और राइडिंग पैंट है, तो इनका भी रिव्यू करेंगे, लेकिन शायद अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में सब कुछ मैंने एक साथ डाल दिया तो ये वीडियो बहुत लंबी बनेगी दोस्तों। तो अभी तक इस वीडियो में हमने देखा कि जब भी आप कार एक राइड करते हैं तो उनके पास क्या सिक्योरिटी होती है, बेसिक सिक्योरिटी, लेकिन राइडर कैसे अपने को सिक्योर करता है। तो बेसिक 3 जो राइडिंग गियर्स है जो मस्ट है किसी भी राइडर के लिए, वो मैंने आपको दिखा है। एक तो हेलमेट, दूसरा होता है आपका हैंडल और तीसरा होता है आपके राइडिंग शूज। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे बता दीजिए। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और हाँ, इनकी कॉस्टिंग वगैरह जो है की बात मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी वेरी होती रहती है। तो अलग अलग डील्स अलग अलग जगह पे आपको मिल सकती है, लेकिन हाँ, ये इतने ज्यादा भी एक्सपेंसिव ये राइडिंग गियर्स नहीं है जो मैंने अभी तक आपको दिखाया है। लेकिन जो मेरी जो राइडिंग जैकेट है और राइडिंग पैंट है, यस, मेरे हिसाब से तो मेरे लिए वो एक्सपेंसिव है, जिसका रिव्यू हम करेंगे अगले वीडियो में। तो डेफिनेटली अगले वीडियो में हम मिलेंगे मेरे राइडिंग गियर के रिव्यू के साथ, और कोशिश करेंगे ऐसे बंद कमरे में वो वीडियो नहीं हो, कहीं ओपन जगह पे कोई अच्छे लोकेशन पे वो वीडियो बने। तो चलिए, तो तब तक के लिए खुश रहे और सेफ रहे।